तो भाई चलो आज सीखते हैं माइंडफुलनेस को। डिस्क्लेमर मैं पहले देता था कि भाई कोई हेडसेट या ब्लूटूथ लगा लो, पर आज मैं डिस्क्लेमर नहीं दूंगा। आज तुम्हारे भाई ने एक दोस्त से माइक चोरी करके लाया, उसके घर से भाई मैंने उठा लिया। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे मित्र ने हमें एक अच्छा सा माइक दान में दे दिया है भाई। ठीक है, तो उसी माइक के थ्रू मैं आज तुमको माइंडफुलनेस सिखाना चाहूँगा। तो तुम मेरी वीडियो कहीं भी देख रहे हो तो अभी तुम्हें ब्लूटूथ या हेडसेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे भाई के पास माइक आ चुका है। तो चलो आज हम लोग सीखते हैं माइंडफुलनेस। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को समझना है तो तुम उसको तोड़ दो। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो वो निकलता है माइंड और फुलनेस। भाई थोड़ा इधर आ जा। हाँ चलो ठीक है। फुलनेस वो है माइंडफुलनेस। माइंड मतलब होता है, सबको पता है भाई, दिमाग। और फुलनेस का मतलब होता है कि प्रेजेंट में रहना। जो आदमी अपने दिमाग को प्रेजेंट में रख रहा है वो माइंडफुल है। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है कि भाई अगर तुम ये सीख लिए तो तुम अपने आप को बहुत आगे लेके जा पाओगे। माइंडफुलनेस एक आर्ट है जो तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम्हें प्रेजेंट में रहना है, तुम्हारे ब्रेन को कैसे प्रेजेंट में रखना है। ठीक है, और माइंड कोई ट्रिक करने की चीज़ नहीं है भाई। तुम ये जो ऐसे जो एक चीज़ बना हुआ है ना, इसको तुम ट्रिक से नहीं चला सकते, क्योंकि अगर तुम इसको ट्रिक करोगे तो किसी दिन ये तुम्हें वापस में ट्रिक करके तुम्हें बेवकूफ़ बना देगा। क्योंकि तुम जितना समझते हो ना, माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जितना तुम समझ रहे हो कि भाई ये क्या है, इसको तो हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, भाई वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तुम ध्यान से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है, तुम उसे बेवकूफ़ नहीं बनाते। इसी बात पर रंग बदल देते हैं। इंसान वैसे बदलते ही रहते हैं। तुम्हारे भाई ने तो बस कलम का रंग बदला है। चलो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, आगे बात करते हैं। और अगर तुम बस माइंड को ट्रिक पे चला के रखोगे ना, कि अगर ट्रिक के ऊपर रिलाय रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन जो होगा वो फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएगा। फुल पोटेंशियल समझते हो? तुम्हारे ब्रेन का एक बीस्ट मोड होता है, एक बीस्ट मोड। इसको मैं थोड़ा एग्जैजरेट भी कर रहा हूँ थोड़ा आवाज़ दे के अपनी, पर बीस्ट मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें तुम्हारा ब्रेन अपने पीक पोटेंशियल पे रहता है। तुम उससे कुछ भी करवा सकते हो, मतलब कुछ भी। अगर तुम उस पीक बीस्ट मोड को फील नहीं कर पा रहे हो ना, तो तुम भाई लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक बार वो उस बीस्ट मोड को फील करके देखना, फिर तुम्हें पता है कैसा एहसास होगा। दुनिया का 97 to 98% चीज़ भी उतनी खुशी नहीं दे पाएगी जो तुम्हें बीस्ट मोड पे जाने के बाद तुम्हारे ब्रेन को फील होगा। तो खैर किसी वीडियो पे बात करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस के ऊपर। माइंडफुलनेस कोई ट्रिक तो है नहीं, तो इसको सीखना कैसे है? अपने ब्रेन को ट्रेन करके। अपने ब्रेन को अगर तुम ट्रेन कर दोगे, ट्रेन मतलब ट्रेनिंग में डाल दोगे, तो तुम्हारा ब्रेन माइंडफुलनेस को धीरे धीरे अपने अंदर सीख जाएगा। और एक बार जब तुम माइंडफुलनेस को अपने अंदर इनग्रेव्ड कर लिए, उसके बाद तुम्हें कह देता हूँ भाई, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। अब समझते हैं कि भाई इसको ट्रेन कैसे करना है। सर्कस का शेर देखे हो? सर्कस का शेर, ये देखो भाई ऐसा होता है। ये रहा भाई मेरा शेर, देखो यार। ठीक है, ये शेर को अगर एक ट्रेनर चाबुक के थ्रू इसको ट्रेन कर देता है, ये भी बताओ कब्जे में आ जाता है। ये तो शेर है। तुम सोचो, तुम्हारा ब्रेन तो एक छोटा सा पार्ट है तुम्हारे बॉडी का, मानते हैं पावरफुल है, पर जब एक शेर को ट्रेन किया जा सकता है, तुम्हारे ब्रेन को ही बस ट्रेन करना है, वो तो तुम आसानी से कर सकते हो। तो तुम जैसे सर्कस का शेर को कंट्रोल किया जा सकता है, उसी तरह तुम्हारे ब्रेन को भी ट्रेन करके माइंडफुलनेस उसमें डाला जा सकता है। तुम चाहे भी किसी भी कंडीशन में हो, मतलब नहीं है, लेकिन तुम किसी भी, जैसे एक चीज़ बताओ, प्लास्टिक को पढ़े हो? प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक दो टाइप का होता है। एक होता है थर्मोसेट और एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्ट जिसको बोल देते हैं हम लोग, थर्मोप्लास्ट। तो दो टाइप ऑफ प्लास्टिक आ गया, रंग बदल लेते हैं भाई। तो एक थर्मोसेट और एक थर्मोप्लास्ट।
इस दो प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है पता है? थर्मोप्लास्ट को तुम किसी भी शेप में दोबारा मोल्ड कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो अगर तुम एक बोतल इसके थ्रू बनाया हो तो इसी बोतल को पिघला करके तुम दोबारा किसी और चीज़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन थर्मोसेट्स क्या होता है कि एक बार परमानेंट हो जाता है। तुम्हारा ब्रेन एक थर्मोप्लास्टिक है, ये है तुम्हारा ब्रेन। तुम्हारा ब्रेन किसी भी कंडीशन में है मतलब नहीं है, चाहे वो कूड़ेदान में कचड़ा की तरह क्यों बिगा हुआ हो, या तुम कितना भी पीक पे जा चुके हो, अपने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बंदे बन चुके हो, तुम्हारा ब्रेन एक थर्मोप्लास्ट है। इसको किसी के तरह भी मोल्ड किया जा सकता है। अगर सही से रखा तो भी ख़राब तरीके से अच्छा जा सकता है, और अगर सही से नहीं रखा तो अच्छे से ख़राब भी जा सकता है। भाई असली से ज़िंदगी से बता रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। हाँ, तो तुम्हारा ब्रेन अगर एक थर्मोप्लास्टिक है तो तुम इसे मोल्ड कर सकते हो। तो उसी तरह तुम माइंडफुलनेस को भी इनग्रेव्ड कर सकते हो। सिर्फ प्रेजेंट पे रहना और बेवकूफ़ जैसा खड़े भी रहना नहीं है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस है प्रेजेंट में रह के अपने प्रेजेंट को ऑब्जर्व करना। पहले तो तुम्हें प्रेजेंट में रहना है, फिर इस प्रेजेंट में रह के तुम्हें अपने सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है कि भाई मेरे सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे से बाहर जा रहा है, किस भी सिचुएशन में है। उसको अपने दिमाग को कंपोज इस तरीके से रखना है ताकि जो वो उसी तरीके से डिसीजन ले पाए और डिसीजन बहुत ही परफेक्टली काम करे। और माइंडफुलनेस से एक और चीज़ होता है, अगर तुम माइंडफुल हो तो इससे एक और बेनिफिट है, तुम अपने काम को परफेक्टली कर पाओगे। कैसे दिखाता हूँ, मान लो फिर से अंश का एग्जांपल लेते हैं। ये बंदा बहुत ही माइंडफुल है, माइंडफुल बंदा है भाई अंश। अगर अगेन ले लेते हैं भाई ये गुड्डू, बोलोगे गुड्डू के ऊपर क्यों पेल रहा है, गुड्डू को क्यों पेल रहा है भाई बार बार, तो समझ जाओगे भाई कुछ बात है भाई। तो चलो गुड्डू है, ये लिच्चड़ सा बंदा है भाई, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भाई अंश है, बहुत ही माइंडफुल बंदा है, ठीक है, अंश माइंडफुल बंदा है। अब मान लो दोनों एक रेस में दौड़े, ठीक है, मान लो एक रेस में दौड़े दोनों। अब अंश तो माइंडफुल था, वो क्या किया कि दौड़ना चालू किया। वो जैसे दौड़ा वो अपने फुट स्टेप को तुरंत ऑब्जर्व करना चालू किया, वो उस रोड को, वो डिस्टेंस को, वो सब कुछ को ऑब्जर्व करना खटखट चालू कर दिया। उसका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह चल रहा है भाई, वो तुरंत सब कुछ को ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा मेरा ब्रीथिंग रेट क्या है, मेरा हार्ट रेट क्या जा रहा है, मेरा लेग में कुछ फील तो नहीं हो रहा है अभी भी, और मुझे कितना दूर बचा है, कितना स्पीड रखना चाहिए, कितना टाइम है, वो सब कुछ को कैलकुलेट कर रहा है। एवरीथिंग वो कैलकुलेट कर रहा है, एक एक चीज़ को वो कैलकुलेट करते जा रहा है। लेकिन हमारे जो गुड्डू भैया हैं, इनके साथ क्या हुआ, ये तो उतने माइंडफुल थे नहीं, बस भैया दौड़ गए एकदम लेके जीतने के लिए। लेकिन ये तो कुछ कैलकुलेट कर ही नहीं रहे। इनको लगा कि भाई जो पहले दौड़ गया बस दौड़ गया, जो आ गया वो जीत गया। बस ये क्या किया, अपने मैक्स पोटेंशियल पहले ही वेस्ट कर दिए। पूरा हार्ट रेट अपना वो 120 पर मिनट पे लेके चले गए। इनका पूरा पैर पहले से ही लैक्टिक एसिड से भर गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर दिया। इनका हालत पूरा ख़राब था। फिनिशिंग लाइन पहुंचते पहुंचते तक ये लास्ट आए। कारण क्या था इसका, बस एक कारण था, वो लोग माइंडफुल नहीं थे। गुड्डू भैया क्या सोच के दौड़े थे, भाई हमको जीतना है बस। वो बस उनका एक्सपेक्टेशन ही जुड़ गया था रिजल्ट से, भाई जीतना है। पर रिजल्ट में काम कितना किया, कुछ नहीं। अंश क्या किया भाई, बस वो दौड़ा। वो ना ही कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा था, ना ही कोई रिजल्ट फ्रेमिंग कर रहा था कि भाई हमको ये जीतना है, यही करना है, नहीं। बंदा बस कैलकुलेशन कर रहा था, माइंडफुल था, प्रेजेंट में रह रहा था, वो जीत गया। ये हमें ये सिखाता है माइंडफुलनेस कि कोई भी काम को जब कर रहे हो ना, तो उसमें एक्सपेक्टेशन को मत जोड़ो, कोई उसके रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस माइंडफुल होके काम करो। अंश माइंडफुल था, काम किया, जीत गया। ये गुड्डू भैया माइंडफुल नहीं थे, इसलिए हार गए। अब देखना भाई, ये नाम से कोई हेट मत लेना भाई, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। नाम वाम मैं ऐसे ही फ्रेम करते रहता हूँ, तो प्लीज़ कैरेक्टर्स हैं भाई ये हमारे यूट्यूब चैनल्स के, तो प्लीज़ इनको हेट ना दें, कोई अपने दिल पे ना ले। डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ भाई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके ऊपर। अब जानते हैं कि माइंडफुलनेस अपने अंदर सीखना कैसे है, कैसे तुम माइंडफुलनेस को सीख सकते हो। माइंडफुलनेस को कैसे तुम, स्पेलिंग के ऊपर, राइटिंग के ऊपर मत जाना भाई, बहुत काम है अभी, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा खराब बनाओ भाई। कलर कौन सा ले ले, चलो थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं,
चलो माइंडफुलनेस को सीखना कैसे है। पहला तरीका तो वही नॉर्मल सा जो लोग ट्रेडिशनली बताते हैं कि भाई अपने ब्रेन को फोर्स करो प्रेजेंट में रहने के लिए। हाँ, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये ख़राब तरीका है भाई, तुम अपने ब्रेन को फोर्स कर सकते हो कि भाई तुम प्रेजेंट में रहो, आगे बढ़ो, मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ कि ये ख़राब तरीका है, ठीक है। तो तुम अपने ब्रेन को फोर्स कर सकते हो प्रेजेंट पे रहने का। लेकिन दूसरा तरीका सबसे अच्छा तरीका है, वो है मेडिटेशन का तरीका। मेडिटेशन का तरीका अब जानते हैं ये होता क्या है। अब देखो मेडिटेशन का मतलब बस ये नहीं होता है कि भाई तुम पसर के बैठ गए, भाई मतलब मैं ज़मीन पे बैठ गए या जहाँ कहीं भी बैठ गए, बस आँख बंद कर लिया, तुम मेडिटेशन कर रहे हो। नहीं, वही हो गया माला जप रहे हो पर सोच कुछ गलत रहे हो, वो नहीं, वो मेडिटेशन या वो माला जपना नहीं है। मेडिटेशन क्या है, अगर इसको ध्यान से समझो, तुम अपने थॉट्स को, ऑब्जर्वेशन को ही मेडिटेशन कहते हैं। तुम अपने थॉट्स को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, थॉट के ऑब्जर्वेशन को ही मेडिटेशन कहते हैं। अब मैं समझाता हूँ कैसे। चलो इसको एक चीज़ से सीखते हैं। चलो फिर से अंश भैया को लाते हैं। अंश नहीं, अगली बार दूसरा कैरेक्टर लाएंगे भाई, बहुत अंश कर लिया, दूसरा कैरेक्टर लाएंगे, पांडे जी भाई। फिर से बोल रहा हूँ, कोई पांडे जी सीरियस मत लेना, इट्स ना ओनली अ कैरेक्टर। और ये तो मैं पांडे जी का अच्छा ही बात बताने वाला, पहले ख़राब बताऊँगा फिर अच्छा बताऊँगा। ये मान लो एक पांडे जी हैं, ठीक है, ये बैठे मेडिटेशन करने। अब इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। ट्रेडिशनली बंदे लोग क्या करेंगे, पांडे जी को सिखाए होंगे या पांडे जी कहीं अपने दिमाग से ही बना लिए होंगे कि माइंड मेडिटेशन कैसे करते हैं। थॉट्स को भगाओ भाई, जो भी चीज़ आ रहा है भाई भगाओ उसको, कुछ भी क्वेश्चन नहीं, सबको भगाओ, सारी चीज़ को भगाते रहो, सारी चीज़ को कैंसिल करते रहो। यही है मेडिटेशन करना। आंख बंद कर लिया, बैठे रहो, वो करते रहो, भगाओ। नहीं भाई, मेडिटेशन ये है ही नहीं। मेडिटेशन दो चीज़ से बना हुआ है। पहले तो तुम अपने थॉट्स को कैसे काउंटर करते हो, थॉट्स को। दूसरा, कैसे तुम अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हो। हम लोग मेनली ब्रीदिंग को ही लेके चलेंगे क्योंकि सबसे आसान तरीका एज अ बिगनर ब्रीदिंग को ही होगा, और इसको कॉन्कर करते करते ही तुम बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पे चले जाओगे। फिर मेरी वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम माइंडफुलनेस सीखने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए। तुम बस स्टार्ट तो करो। तो थॉट्स एंड ब्रीदिंग के थ्रू तुम माइंडफुलनेस सीख सकते हो। कैसे, चलो बताते हैं। अब देखो होगा क्या, मान लो पांडे जी बैठे हैं मेडिटेशन करने, इनके दिमाग में आया विचार, एक विचार, मान लो ये कोई विचार है, मान लो कोई सोच आया। पांडे जी क्या करेंगे, इसको भगाने की कोशिश करेंगे, चल हट। अब होगा क्या कि तुम तो बैठे थे मेडिटेशन करने, तुम विचारों के साथ ही खेल रहे हो भाई कबड्डी, ये भगा रहे हो, दूसरा जगह घर रहा है। अगेन वही चीज़, वॉइड ख़त्म होगा तो उसको भरने के लिए कुछ तो आएगा। तो अगेन तुम यही कबड्डी खेलते रह जाओगे, ना तुम माइंडफुलनेस क्रिएट कर पाओगे और ना ही तुम कुछ और भी क्रिएट कर पाओगे। तो तुम बस ऐसे ही टेनिस बॉल खेलते रहोगे, यहाँ से एक थॉट्स आएगा, तुम इसको उधर मारोगे, फिर एक थॉट्स आएगा, फिर उधर मारोगे, यही करते रह जाओगे, टेनिस ही खेलते रह जाओगे थॉट्स के साथ। ये करना नहीं है तुम्हें। माइंड मेडिटेशन, चलो पांडे जी बैठे हैं मेडिटेशन करने, ये खेल रहे हैं अपने थॉट्स के साथ टेनिस। अब जानते हैं मेडिटेशन करना कैसे। तुम्हें पहले बैठना है अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। मेन टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम ब्रीदिंग को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। अब तुम अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो जब, तो धीरे धीरे पता है क्या होगा कि जब तुम बैठे हो ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने, तुम चुपचाप बैठे रहोगे, तुम्हारे साथ हो रहा होगा मेडिटेशन, तुम कर रहे हो। अचानक क्या होगा, तुम्हारे ऊपर एक थॉट्स का बंडल आएगा, बंडल आके गिरेगा तुम्हारे ब्रेन में, एक थॉट्स का बंडल आके गिरेगा भाई। अब 90% लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, क्या कि वो इस थॉट्स के बंडल को टेनिस की तरह भगा देते हैं, भाग भाई, दूर भागते हैं। नहीं, यहीं पे गलती हो रहा है कि इस थॉट्स को तुम्हें भगाना नहीं है। बोले कि भाई ये क्या बक रहा है, भगाएंगे नहीं तो फिर तो थॉट्स में ही उलझे रह जाएंगे। नहीं, यही तो गलती है कि तुम थॉट्स के बारे में पहले तो भगा रहे हो और फिर उसके बारे में सोच रहे हो। नहीं, यही नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, इस थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि भाई ये आया क्या, ये जो थॉट्स आया ये क्यों आया, कहाँ से आया। क्वेश्चनिंग करो इसके ऊपर, भाई ये कहाँ से आया, क्यों आया। थॉट्स को ऑब्जर्व करो। थोड़ा देर जब तुम ऑब्जर्व कर लियो,
धीरे धीरे तुम इस थॉट्स को बाहर भगाने की कोशिश करो, धीरे धीरे। मैं नहीं बोल रहा एक बार अचानक से भगा दो। तुमने थॉट्स को ऑब्जर्व किया, अच्छा भाई ये कारण था, इसलिए आया है ये थॉट्स, ठीक है चलो अब जाओ यहाँ से, ठीक है। तो थॉट चला जाएगा, फिर से तुम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने लगो। फेफड़ा बना देते हैं भाई। चलो ठीक है, फिर से तुम ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना चालू कर दो। अब तुमने फिर से ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना चालू कर दिया, फिर से अगेन एक बंडल ऑफ थॉट्स आएगा तुम्हारे ऊपर। फिर से 90% लोग यही करेंगे कि वो फिर से उसको भगा देंगे टेनिस की तरफ, पर तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, उसी थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। उसी थॉट्स को ऑब्जर्व करने के बाद फिर से तुम्हें जाके अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना चालू करना है। तो ये एक साइकिल की तरह बन जाएगा कि तुम्हें ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। चलो ब्रीथ की जगह पे भाई फेफड़ा बना देते हैं। तुम्हें ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, तुम्हारे ऊपर एक कोई थॉट्स आएगा, क्वेश्चन आएगा, तुम इस क्वेश्चन को भगाओगे नहीं, इसको तुम ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करके फिर से अगेन तुम जाके इसी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करने लगो। तो बस ये साइकिल तुम्हारे मेडिटेशन में जोड़ लो, तुम्हारा मेडिटेशन टॉप क्लास हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम विद इन 2 to 3 months, अभी क्या चल रहा है, फरवरी चालू हो रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास तुम फील कर पाओगे। तुम देखना, तुम बस कंटिन्यूसली 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, जितना देर तुम कर पा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह ही उठ के करो, तुमको जब फील होता है तुम तब करो, प्रैक्टिस करते रहो बस। और हाँ, मैं प्रेफर करूँगा कि तुम एक परफेक्ट टाइम पे करो, ताकि जो पर डे एक टाइम पे करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ सुबह करो रात करो, नहीं, पर एक टाइम पे रोज़ करना। बचपन में कैसे बोला जाता है कि भाई पढ़ना है तो एक रूटीन बनाना पड़ता है कि रोज़ एक समय पे पढ़ते रहो लगातार। उससे क्या होगा कि तुम्हारा एक हैबिट बन जाएगा। उसी तरह ये भी करना है तो एक टाइम पे करो, एक ही टाइम पे ये किया जाता है, करते रहो। फिर धीरे धीरे तुम अपने आप को पाओगे, माइंडफुलनेस को कल्टीवेट कर पाए हो। और ये माइंडफुलनेस तुम्हारे बेसिक लाइफ में तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में मदद करेगा, क्योंकि तुम प्रेजेंट में हो। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही रहता है कि प्रेजेंट में कैसे रहना है। तो आज का सेशन बस इतना ही था।